नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता आप सबका अपने एस्ट्रोलॉजिकल प्रोग्राम में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गुरुदेव 4 सितंबर 2023 को मार्गी से वक्री हुए हैं मेष राशि में रहते हुए। काल पुरुष की पत्रिका के प्रथम भाव में गुरुदेव का भ्रमण वक्रत्व काल के अंदर किस तरह की स्थितियों को समाज में उत्पन्न करने वाला है और राहु की युति के साथ विद्यमान है, तो इनका इम्पैक्ट कैसा रहने वाला है उस पर अपनी चर्चा साझा करें। शनि की तीसरी दृष्टि से गुरु और राहु दोनों ही प्रभावित हैं और मंगल की 8वीं दृष्टि भी गुरु और राहु पर पड़ रही है। और गुरु और राहु जो है, इन दोनों की सामान्य एक जैसी दृष्टियां होती हैं, 5वीं 7वीं 9वीं, और जिन भावों का गुरु कारकत्व रखते हैं उन्हीं भावों पर इनका पूर्ण आस्पेक्ट होना किस तरह से हमें प्रभावित करेगा, उसके लिए क्या सावधानी रखें, उस पर अपनी चर्चा साझा करें। इस समय आपको अपने जितने भी काम काज हैं उनके अंदर यदि डिलेज महसूस हो रहे हैं तो अपने पराक्रम को बढ़ा दीजिए, अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, रिजल्ट्स आपके अनुकूल हो जाएंगे। कोई भी स्टूडेंट संतान संबंधी निर्णय आपको लेने हैं तो आप अपने विवेक द्वारा तय करें कि लॉन्ग टर्म के इम्पैक्ट क्या आने वाले हैं। आपकी फाइनेंशियल स्टेट नहीं है लेकिन बच्चा बाहर स्टडी के लिए जिद कर रहा है, तो पहले सोच लें, समझ लें और फिर निर्णय करें। हेल्थ इश्यूज अकर ना हो, इसलिए इस गोचर के दौरान किसी भी तरह का एडिक्शन अपने ऊपर हावी ना होने दे। स्पेशली जो अल्कोहल और स्मोक रिलेटेड एडिक्शन है उनसे अपने आप को इस गोचर के दौरान थोड़ा सा बचा कर रखें। 7th आस्पेक्ट राहु और गुरु का आपके दाम्पत्य, आपके पार्टनरशिप और आपके जो आमदनी होती है रोजमर्रा की, उसको प्रभावित करेगा। तो ऐसा कोई भी वक्तव्य, ऐसी कोई भी वाणी या ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप ना करें जिससे ये भाव प्रभावित हो, आप के घर में कलह की स्थितियां उत्पन्न हो, पार्टनरशिप में विच्छेद ना हो, इसलिए समझाइश गुंजाइश रखें। आप अपने पिता का आशीर्वाद इस गोचर के दौरान बिना भूले लें, क्योंकि कहीं ना कहीं यही आपके भाग्य को निर्धारित करने वाला हो जाएगा। अगर आप धर्म पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं, धर्म क्या, जो नीति सम्मत कार्य हैं, जो आपको सही और गलत की परख बताते हैं, उनको यदि आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उन्हें करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो फिर वो आपके लिए ब्लेसिंग्स बन के आपकी गेन की स्थितियों को उत्पन्न कर देंगे। इस गोचर के दौरान सोसाइटी में यदि कोई भी इस तरह का वक्तव्य यानी इस तरह का संभाषण किया जाता है जो एक बड़े रूप में सोसाइटी को प्रभावित करने वाला है, उसकी पहले डू एंड डोंट्स चेक कर लें, उसका सही और गलत जांच लें, क्योंकि अंधी दौड़ में शामिल होना इस वक्त बिल्कुल समझदारी नहीं होगी। अपने बच्चों को भी, अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास भी आपको तय करना होता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि विजडम, विवेक आपके पास है। आपकी इंसाइट आपको बता देती है कि सही क्या है गलत क्या है। तो अंधविश्वास, अंधी दौड़, धर्मांधता में नहीं दौड़े, पहले तय करें सही क्या है गलत क्या है, फिर आगे बढ़े। और कोई ना कोई गुरु तुल्य इस गोचर के दौरान अपनी अवस्था को पा सकता है, यानी कि निर्वाणा की स्थिति में आ सकता है। ये जो गोचर रहेगा ये गुरुत्व को, प्रभाव को बढ़ाने वाला रहेगा, लेकिन साथ में राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको, कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस में मात देने वाला भी रहेगा। और इस गोचर के दौरान जो समाज में है या सोसाइटी में है या घर में है, आगजनी की स्थितियों को आप देख सकते हैं। उनसे बचाव के लिए ज़रूरी है कि आप ऐसा कोई भी सेफ्टी मेजर लेने से ना चूकें जिससे बचा जा सके। अपने घरों में फायर अलार्म्स लगा के रखिए, अपने घरों में जो फायर डिस्टिंग्विश होते हैं उनको लगा कर रखिए। ऐसे स्थानों पर नहीं जाइए जहाँ पर कोई भी एग्रेशन वाली कंडीशंस होती हैं, उनसे बचें, रोड रेज की स्थितियों से बचें, तो आप इस गोचर को अपने अनुकूल कर लेंगे। और बहुत बड़े मेजर चेंजेस
इस गोचर के दौरान देखे जा सकेंगे। बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट इस गोचर के दौरान देखे जाएंगे। एक वृहदता हर एस्पेक्ट पे आपको देखने के लिए मिलेगी। आपके कर्मास आपको एक हाइट पर लेकर जा सकते हैं, आपके घर के प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, देश के अंदर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी जो वृहद रूप लिए हुए हमें प्रभावित करने वाले होंगे। निर्णय इस तरह के होंगे जो हमें, हमारे समाज को प्रभावित करने वाले रहेंगे। तो इस गोचर से यदि आप पूरी तरह से लाभ लेना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, तो गुरु के जितने भी मंत्र होते हैं, स्पेशली जो सबसे सामान्य इनका बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का नित्य सुबह 108 बार जप करें। ये आपको इंसाइटफुल बनाएगा, आपके निर्णयों को सही और गलत चेक करते हुए ये कराने वाला रहेगा। राहु शेडो हो जाता है, वो कई बार आपको पता ही नहीं चलने देता कि सही क्या है गलत क्या है। ये बीज मंत्र आपके इंसाइट को जागृत करते हैं, इसलिए इनको करते हुए आप सही और गलत का निर्णय करें। अपने कर्मास को आप हमेशा सही करने का प्रयास करें। हमें नहीं पता होता जब हम कुछ करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो जब भी आप कोई निर्णय करते हैं या जब भी आप कोई कार्य करते हैं, थोड़ा सा ठहर कर, आप थोड़ा समय देकर उस निर्णय को करें, क्योंकि अगर निर्णय हो गया तो आप उसे परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। लेकिन निर्णय करने से पहले यदि आपने उसे समय दे दिया, उसको सही और गलत चेक करके किया, तो वो लॉन्ग टर्म पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला रहेगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ आप कोई भी चीटिंग वाला माहौल क्रिएट ना करें, क्योंकि राहु क्या है, संशय देता है और शनि आपके कर्माज है। तो कहीं ना कहीं अगर चीटिंग का माहौल बना, झूठ का माहौल बना, चाहे वो पार्टनरशिप हो चाहे वैवाहिक संबंध हो, तो वो विच्छेद की स्थितियों को ले आएंगे। इसलिए हर जगह कॉर्डियल माहौल रहे, तो डू एंड डोंट्स को चेक करते हुए आगे बढ़े। गोचर के दौरान होने वाले ये परिवर्तन हमारी स्थितियों को जरूर प्रभावित करते हैं। इसलिए जब भी ये गोचर हो तो उनसे संबंधित रिचुअल्स आपको बहुत फायदा देते हैं। अपने घर में आप पूजा पाठ करा सकते हैं, बड़ों के आशीर्वाद के साथ। आप इस दौरान सत्यनारायण की कथा है, गुरु के व्रत है, या अब आगे आगे दिवाली फेस्टिवल आ रहा है, श्राद्ध आ रहे हैं, अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो इन स्थितियों के अंदर आप अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट को डालिए, अपने फेस्टिवल्स को खुशहाली के साथ मनाइए, और जो भी आपके रिचुअल्स हैं, फैमिली रिचुअल्स हैं स्पेशली, उनको फॉलो कीजिए। अंधी दौड़ में मत दौड़िए, किसी ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, आंख बंद करके उसे फॉलो मत कीजिए। अपने फैमिली रिचुअल्स को फॉलो कीजिए, जो ट्रेडिशन आपका चलता आ रहा है उसको फॉलो कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में कितनी खुशहाली आती है। और अपने कुल देवी देवता का सबसे पहले स्मरण करना ही धर्म के प्रति आपकी आसक्ति को दृढ़ कर देता है। तो अपने कुल परंपराओं को फॉलो ज़रूर कीजिए। ये गोचर आपके अनुकूल हो जाएगा, समाज में सुंदरता देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए मिलती हूँ एक और खूबसूरत चर्चा के साथ। धन्यवाद।